Good morning, my dear students. After a long gap of time, I am here for your help in English. Just I want to give you the foundation course for English speaking, which I will start later. प्यारे बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स जो कि आपको आगे इंग्लिश स्पीकिंग में मदद करेगा। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपका कुछ फाउंडेशन कोर्स हो, जिसमें कि जैसे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें एक बार मैं फिर से लूँगा ये चीज़ें और आपकी फाउंडेशन इसमें क्लियर कर दी जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड स्मार्टली एनीवेयर एंड इन एवरी सिचुएशन। सो आज का जो टॉपिक है ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो, लैंग्वेज क्या है जिसे हम बोलते हैं एक कम्युनिकेशन का जरिया है। कम्युनिकेशन कई तरह से होता है। तो एक है कौन सा तरीका, एक्टिव, और दूसरा है पैसिव। एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है, आप सिचुएशन के हिसाब से किसी भी रूप में बोल सकते हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है जब कौन एक्टिव हो, सब्जेक्ट एक्टिव हो। जब सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू किया जाता है तो दैट इज एक्टिव वॉइस। तो इसमें हमने आपने देखना सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं देन इट बिकम्स पैसिव वॉइस। खेल कुछ नहीं है, आगे पीछे करने का खेल है और कुछ नहीं है, राइट। थोड़ा सा कुछ चेंजेस आते हैं क्योंकि जब ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो कैसे होगा, और जब सब्जेक्ट से करेंगे तो एक्टिव बनता ही है। माने सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस एक्टिव होगा और ऑब्जेक्ट से पैसिव होगा। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आई ईट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बोले व्हाट, नेचुरली आप पूछें तो व्हाट का जवाब जो होगा वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट का रिप्लाई। बहुत आसान। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, 3 3 6 तो 8, कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं। कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। इसमें से 8 टेंस का ही बन पाता है एक्टिव से पैसिव। आप बोलेंगे क्यों, इसलिए कि बाकी जो टेंसेस हैं दे आर ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म, वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होते हैं। तो आज शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं पहली क्लास में बता चुका हूं क्या होता है। जो हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं, हैबिट्स को बताते हैं, कस्टम के बारे में बताते हैं, प्लान्ड फ्यूचर को बताते हैं, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं या साइंटिफिक ट्रूथ को बताते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैं इस पे कुछ सेंटेंस बना लेता हूं। जैसे आई ईट फूड, ये फूड ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा इसी को बनाया, जैसे शी writes a letter। तीसरा मैं बनाता हूं he visits the market। चौथा मैं बताता हूं मोहन प्लेज क्रिकेट। पांचवा है शी सिंग्स ए सॉन्ग। चलो, समझने के लिए आपके लिए सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया है, सिंपल प्रेजेंट में ये है। अब इनका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा अभी बताता हूं। इसके लिए देखो, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कई लोग परेशान हो जाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में। तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, वो आपको याद रखनी है और आपका तैयार हो जाएगा। एक छोटी सी मतलब एक लाइन बनाता हूं मैं कविता टाइप की, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसमें बोलो आगा का पाछा, और यहां लिखो पाछा का आगा। HV लगाकर रख दे थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म लगा दे बाय और ले ले पैसे। देखो थोड़ा सा आपको एक कष्ट लेना है, इसमें कष्ट करना है, अपने आप को कष्ट देना है, वो है कि इसको याद करना है थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा आपको याद करने में। आगा का पाछा, पाछा का आगा, एच भी लगाकर रख दे थर्ड फॉर्म लगा दे बाय और ले ले पैसे। 2-3 बार ऐसे रिपीट करो, याद हो जाएगा। आगा का पाछा, पाछा का आगा, एच भी लगा के रख दे थर्ड फॉर्म लगा दे बाय और ले ले पैसे। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई ईट फूड। सबसे पहले आगा का पाछा, मतलब जो सबसे आगे है उसको सबसे पीछे ले जाएंगे और जो सबसे पीछे है उसको आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले फूड लास्ट में है इसका, तो फूड को सबसे पहले लगाया और आई सबसे आगे है, तो ये अब ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, मी। आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देयर्स हो जाएगा, देम दे का देम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो ये थोड़े से चेंजेस है, आपको यही ध्यान में रखना है, बाकी सब हो जाएगा। तो फूड, और यहाँ क्या लिखा मैंने, मी, दिस इज मी। आगा का पाछा, पाछा का आगा हो गया, मैंने पाछा का आगा लिया मैं फूड, और आगे क्या था आए, आए का हमने मी बना के पीछे डाल दिया। थोड़ा सा इतना चेंज करना है। अब आगा का पाछा, पाछा का आगा, एच बी लगाकर रख दे थर्ड फॉर्म। एच बी क्या है, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, टेंस के हिसाब से वर्ब आएगा। आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में है, तो एच बी क्या है, इसके साथ फूड के साथ क्या आएगा, आर बी इज थर्ड फॉर्म लगा दिया, ईटन बाय लगा दे बाय और ले ले पैसे। ये बन गया आपका पैसे, फूड इज ईटन बाय मी। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब आप सारे कर सकते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखती है। तो अब आगे पाछा कर दो, a letter पहले आ जाएगा, a letter इजी आएगा, आर तो आएगा नहीं, इज, राइट, रोट, रिटर्न रख दे थर्ड फॉर्म, रिटन बाय शी का हर। वेरी सिंपल। अब चलो मोहन, नहीं, ही विजिट्स द मार्केट, क्या बनेगा इसका, द मार्केट इज विजिटेड, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय मोहन या बाय ही का मतलब हिम। आप क्या कर रहे हैं, आगा पाछा कर रहे हैं, ना आप सब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ रहे हैं ना ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ रहे हैं। अब देखो मोहन प्लेस क्रिकेट, तो मोहन आगा का पाछा हो जाएगा, मोहन मोहन ही रहेगा, मोहन को तो बदल नहीं सकते हम। पहले क्या क्रिकेट है, तो यहाँ आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज आएगा, रख दे थर्ड फॉर्म प्ले की, थर्ड फॉर्म प्ले प्ले प्लेड लगा दे बाय और ले ले पैसे। देन उसके बाद है शी सिंग ए सॉन्ग, और फिर ए सॉन्ग आगा का पाछा, शी का हर हो जाएगा, यहाँ ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, इज आएगा इसके साथ, इज संग, सिंग सिंग सैंग संग, संग लगा दे बाय और ले ले पैसे। वेरी सिंपल टेक्निक। तो आई होप यू हैव गॉट इट with the simple lines। आगा का पाछा, पाछा का आगा, एच बी लगाकर रख दे थर्ड फॉर्म लगा दे बाय और ले ले पैसे। कितना सिंपल है, मजा आ रहा है इसको करने में। देखिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका ये बन गया, राइट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चलते हैं, इसके बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब उसका भी करते हैं। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा, तो चलो आज बनाया जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी 2-3-4 सेंटेंस बना के आपको समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्क इज इन प्रोग्रेस, दिस इंडिकेट्स एनी वर्क जस्ट इन प्रोग्रेस, मतलब कोई काम चल रहा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग आता है। तो क्या आएगा, जैसे ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई एम टीचिंग ए बॉय। they are chasing
ए कार। देखिए ये हमने 4 सेंटेंस इसमें बनाए, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। आपने देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, कुछ भी आ सकता है इस तरह से, इज एम आर ही आता है और उसके साथ इंग आता है। तो चलो वही फिर आगा का पाछा, पाछा का आगा। अब कैसे करेंगे, जैसे ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो मिल्क पहले आ जाएगा और ही का क्या आ जाएगा लास्ट में, हिम बन जाएगा, इसके साथ इज ही आएगा, मिल्क इज। अब ड्रिंक है भाई, ये इंग को कहां भेजे, अपनी तरफ से हटा तो नहीं सकते, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, इंग मांगे बिंग, इंग मांगे बिंग, क्या है ये, इंग मांगे बिंग, इंग मांगे बिंग, याद कर लो, हमेशा के लिए याद करो, इंग मांगे बिंग, इंग मांगे बिंग, रिपीट करते रहो, अपने आप ही मुंह पे आ जाएगा। इंग मांगे बिंग माने जहां इंग होगा वहां बिंग लगा दो, माने बीइंग लगा दो, इंग बीइंग, ऐसे याद करना है इसको। तो ही इज ड्रिंकिंग, तो मिल्क इज यहां पे आएगा बीइंग। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म आपको पता है, फिर सारे नियम वही रख दे, थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय हिम, बन गए पैसे। तो सारे रूल्स वही हैं आपको यहाँ पे, जैसे सिंगिंग है तो बीइंग संग, टीचिंग है बीइंग टॉट, चेजिंग है बीइंग चेस्ड। तो देखिए शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, यहां पे इज लगा दो, ए सॉन्ग इज, फिर सिंगिंग का बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग संग बाय शी का हर, वेरी सिंपल। उसी तरह से ए बॉय पहले आ जाएगा, ए बॉय इज बीइंग टॉट आ जाएगा, बीइंग टीच टॉट टॉट, टॉट TAUGH टॉट बाय आई का मी, दे आर चेसिंग ए कार, फिर ए कार पहले आ जाएगा, इज चेसिंग का, बीइंग चेस्ड, बीइंग चेस्ड बाय दे का देम। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। आगे देखो, इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं हम तीसरा टेंस। रूल सारे वही हैं, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको पहले से तो पता है ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे काम के कंप्लीट होने का सेंस आता है इसमें, जैसे हैव हैड का प्रयोग होता है इसमें, आई हैव ड्रंक दिस टी, I have drunk this tea. She has completed her work. They have sung this song. I have prepared a cup of tea. देखो बहुत सिंपल। अब इसका कैसे बनाएंगे, सिंपल सी, जैसे इंग मांगे बिंग, तो जब हैव होगा या हैज होगा तो हैव और हैज के क्या हो जाएगा, हैव और हैज कहीं भी होगा उसका आगे वाला बन जाता है हैज बीन या हैव बीन। आपने क्या करना है, जहां हैज हैव होगा तो आंखें बंद करके हैव बीन या हैज बीन लगा दोगे। कहां हैज बीन आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस आएगा, मैंने हैज बीन आएगा और बाकी के साथ हैव बीन आएगा। तो अब चले, आई हैव ड्रंक दिस टी, तो अब दिस टी को पूरा ही उठाएंगे, टी नहीं उठाएंगे क्योंकि ये भी इससे जुड़ा हुआ है, पूरा नाउन उठाएंगे। दिस टी मैंने क्या बताया था, हैव है ना, तो दिस टी के साथ हैव आएगा, हैव आएगा, सिंगल है तो हैज बीन आएगा, हैज बीन ड्रंक, इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। अब देखो हर वर्क, आगे का पाछा कर लो पहले, हर वर्क, शी का हर सबसे लास्ट में रख लो। अब यहाँ हैज है तो हर वर्क के साथ हैज ही आएगा, हैज बीन कर दो इसको, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, उतारना है आपको, बाय लिख दो, हो गया काम। उसी तरह से दे हैव संग दिस सॉन्ग को यहाँ ले लीजिए, पाछा का आगे वाले के हिसाब से, दिस सॉन्ग यहाँ हैज बीन कर लो, हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि अगर प्लूरल होता सॉन्ग्स, दीस सॉन्ग्स होता तो हैव बीन आता, तो हैज बीन संग
बाय देम, देम है ना, देम, बिल्कुल दे का देम। अब देखिए आई हैव प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी, अब पूरा लेंगे हम ए कप ऑफ टी, टी को कप से अलग भी कर सकते, तो ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी तो आ गया पूरा लास्ट का, फर्स्ट आ गया, इसका आई का सबसे लास्ट में मी, ए कप हैव, कप ऑफ टी थर्ड पर्सन में आ गया, थर्ड थिंग है हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, डन। तो इस तरह से हमने देखा 3 टेंसेस में एक्टिव से पैसिव कैसे बना। अब लास्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें क्यों नहीं बन पाता, नहीं बनेगा क्योंकि उसमें हैज बीन पहले से होता है। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लॉन्ग, तो आपने क्या देखा इसमें हैव बीन या हैज बीन का यूज हो रहा है एंड दैट इज ऑलरेडी इन पैसिव फॉर्म। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, इसलिए उसका पैसिव नहीं बन पाता है। दैट्स ऑल। आई थिंक you will enjoy this class. Only this much for today. In my next series we'll be taking up another tense and I hope you understand this. But one more request, to subscribe my channel if you are still not on this channel, and share, like, that will be a great treat for me. Okay, thanks.